अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट और मैं आपके साथ विशाल, और आज हम बात करेंगे 3.4 की। अभी हमने 3.3 सीखी थी। 3.3 में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। मैंने बताया था कि उसमें 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सब्स्टिट्यूशन खत्म किया है, अभी हम बात करेंगे एलिमिनेशन की। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, एक चीज देखनी होती है इसमें हमें। आपके पास प्लस का y है, ये मेरे पास इक्वेशन कितनी दी हुई है, सबसे पहले ये देखेंगे। इक्वेशन मेरे पास एक 1 है एंड एक 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लस का देखेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब अपोजिट साइन हो, यदि आप y वेरिएबल ले रहे हो, यदि उसके अपोजिट साइन है तो इक्वेशन जुड़ेंगी, मतलब ऐड होगी। यदि वो सेम साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइन में है। तो भैया इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे जोड़ें? एलिमिनेशन का मतलब होता है हिंदी में विलोपन, मतलब एक चीज को खत्म करना। जब तक हम एक चीज को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हमारा होगा नहीं। भैया इसको और इसको खत्म करने के लिए यहां 3 चाहिए, नहीं चाहिए? तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3, फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करी, जब दोनों के अपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो सेकंड को। हमने सेकंड को जोड़ दिया, तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी इक्वेशन में होगी। इसमें 3 की x में हुई 3x, 3 की y में हुई 3y, और इज इक्वल टू 3 5 जा 15। फिर हमने 2x ऐसे रखा, ये 3y इज इक्वल टू 4। 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, ये प्लस माइनस ये कट गया। हमने क्या करा है, एड ही तो किया है, तो 3x और 2x 5x इज इक्वल टू 15 और 4 हमारा कितना हो गया, 19 सॉरी। तो x इज इक्वल टू 19 अपॉन कितना हुआ हमारे पास, 5। अब x की वैल्यू तो हमें मिल गई, हमें y की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इनमें नहीं रखते, इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। अब हमने x की प्लेसेस पर रख दिया 19 अपॉन 5 प्लस ये y है इज इक्वल टू 5। तो y माइनस 19 अपॉन 5, 5 5 जा 25। अब इस 25 में से 19 जाएगा तो कितना हुआ, 6 अपॉन 5। तो हमको y भी मिल गया, हमको x भी मिल गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट साइन है नहीं है, तो इक्वेशन क्या होगा, जुड़ेगी। ठीक है जी, हमें y वेरिएबल को खत्म करना है, हमें इक्वेशन जोड़नी है। बट यहाँ 4 है और यहाँ क्या है, 2 है। तो 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है। जब 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, ऊपर तो 4 है, मुझे नीचे ही तो 4 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट सेकंड में क्या करेंगे, कितने की मल्टीप्लाई होगी जो 4 बन जाए, 2 की तो होगी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमने ऐसी रखी, लेकिन सेकंड में 2 की 2 2 जा 4x, वो सब में होगी उस 2 की मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन में होगी बच्चों। तो 2 2 जा 4x माइनस का 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये प्लस माइनस खत्म हुआ। 4x और 3x कितने हो गया, 7x, और 10 और 4 हो गया मेरे पास 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 14 अपॉन 7, 7 2 जा 14। अब x की वैल्यू तो निकल गई, अब इस x की वैल्यू को पुट किसी भी इक्वेशन में कर दो। हमने पहले फर्स्ट में की थी, अब हम सेकंड में कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू, इनमें नहीं, इनमें, इन इक्वेशन सेकंड में कर देंगे। तो 2x के प्लेसेस पर क्या करा हमने, 2 रखा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो गया। ये जो 2 है प्लस का है, इधर आ गया, और ये माइनस का 2y ये इधर हो गया। तो 2 इज इक्वल टू 2y। तो मेरे पास में क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, 1 ही तो हो गया।
हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखना है हमारे पास दो वेरिएबल एक तरफ है, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल इधर है, दूसरा वेरिएबल उधर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशनों को इकट्ठा करते हैं। तो भैया ये 3x हो गया माइनस का 5y, ये जो माइनस का 4 है कांस्टेंट टर्म हमने बॉर्डर के उधर गुदा दिया। इधर देख लो, वेरिएबल को तो अपने पास लेके आओ, 2y ये आ गया इज इक्वल टू 7। अब आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो बच्चों देखो दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस, तो हमने क्या बताया था, अपोजिट वाली जुड़ेंगी, अपोजिट साइन वाली ये जुड़ेंगी और सेम साइन सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो भैया माइनस का 5 है और माइनस का 2 है, 5 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 10। तो मुझे ये भी 10 बनाना है इस 5 की प्लेसेस पर। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 2 की, भाई 5 2 जा 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है ना, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट है। सेकंड में कितने की मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 10 बनाने के लिए 5 की, तो मैंने 5 की कर दी। जरा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8, 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45x, 5 2 जा 10y, 5 7 जा 35। सब्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका है ये वाला। अब यहां जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। यदि आप किसी इक्वेशन में आप किसी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो वहां साइन जो है हमारे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये तो प्लस माइनस के कट गए। एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, तो 6 में से 45 जाएगा, माइनस का 39x हो गया। अब 8 में से 35 जाएगा, सोचो सोचो कितना होगा भाई, 8 में से 35 जाएगा, माइनस का 27। इस माइनस से ये माइनस डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 27/39 हो गया। ठीक है, हमारे पास निकल गया 3 9 जा 27, 3 से 13 टाइम्स गया तो 9/13 आ गई, x की वैल्यू 9/13 आ गई। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 9/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। जरा रखेंगे 3, x के प्लेसेस पर क्या रखना है 9/13 माइनस 5, y तो मुझे वैल्यू निकालनी है 4, 27/13, 9 3 जा 27 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। अब ये 5y अपने पास रखो और ये 27/13, ठीक है, ये जो 4 है ये माइनस का जाएगा नहीं जाएगा, तो 13 4 जा 13 एलसीएम लिया, 27 माइनस का 52, क्योंकि 13 4 जा 52 हो गया। 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, माइनस का 13, 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अब क्या हमें फ्रैक्शन में इक्वेशन दी है, तो पहले फ्रैक्शन को ऐसा हमें लीनियर में बनाना है, लीनियर इन टू वेरिएबल इक्वेशन। तो मैंने 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 हो गया, 2 3 जा 6 तो 3 टाइम्स गया, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 1, ये 6 इसके पास जाएगा, तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ये, इसमें भी 3 एलसीएम लिया तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 1, ये भी तो 3 इसके पास जाएगा, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इनको दोनों को सोल्व कर लो। पहले देख लो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, प्लस का है और ये माइनस का, इसका मतलब जब अपोजिट साइन है तो क्या होगा, इक्वेशन जुड़ेगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ प्लस का, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 1, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, 4 मेरा यहाँ तो बन रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 की, किसमें सेकंड में। तो मैं क्या कहता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू 4, सेकंड में 4 की मल्टीप्लाई की ना कि,
तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 6। 3x नहीं, 4 की मल्टीप्लाई करो सर, 4 3 जा 12x, 4y और इज इक्वल टू 4 6 जा 4 3 जा 20, सॉरी 12, प्लस माइनस ये हो गया 15x इज इक्वल टू 12 6 18, तो 18 अपॉन 15, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू 6 अपॉन 5 आ गई। ठीक है जी, चलो अब इस x की वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। 3 x के प्लेसेस पर क्या रखना है, 6 अपॉन 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 18 अपॉन 5, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 4y, ये प्लस का था माइनस का आ गया, 6 5 जा 13, कितना हो गया 13। अब एक चीज देखो, 18 में से 30 माइनस होगा तो मेरे पास 12 ही तो बचेगा, 4y, 4 3 जा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 अपॉन 5। गॉट इट। नेक्स्ट बच्चों, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ले लिया था, यहां माइनस का 1 था और यहां 3 था, तो आप कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप इसे माइनस का रखिए, ये माइनस का हो गया आपका, ये माइनस का हो गया और ये 3 रखेंगे तो 3 3 जो 9 होगा, जब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया और ये 30 हो गया, तो 15 2 जा 30 होगा, तो x की वैल्यू हमारी 2 आएगी, पुट कर दो 2 में, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस का 6 है, तो 6 प्लस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 6 4y माइनस का 12, तो y की वैल्यू 3 आएगी, वो भी माइनस का। गॉट इट, अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। कह रहा है इफ वी एडेड टू 1 द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो पहले मैं लेट द फ्रैक्शन तो कर लूं, लेट द फ्रैक्शन, मैंने x अपॉन y ले लिया फ्रैक्शन अपनी तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा यदि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इक्वेशन निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस का 1, देख लो चेक कर लो, x माइनस का y, ये प्लस का था, वेरिएबल एक तरफ हो गए और नॉन वेरिएबल एक तरफ हो गए, तो x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट में कहता है वो कि इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाता है यदि उसमें केवल एक डिनोमिनेटर में ही जोड़ा जाए। आपके पास फ्रैक्शन ये था, ठीक है, और आप उसमें डिनोमिनेटर में एक जोड़ रहे हैं, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब चेक कर लो, दोनों इक्वेशन है, दोनों y है, सेम है, साइन भी सेम है, तो साइन सेम वाले को मैंने बताया था क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से, भाई माइनस करना है, x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, हो गए, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। x में से 2x जाएगा, छोटे में से बड़ा जाएगा तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो गया, x की वैल्यू 3 आ गई। पुट x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन, कोई सी में पुट कर दो भैया, फर्स्ट में रख दिया मैंने, तो 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये इधर आ गया, माइनस का है प्लस का हो गया, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू y, 5 हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, जो हमने लेट किया था भाई, x अपॉन y लेट किया था, तो 3 अपॉन 5 हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट।
5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो हमने लेट द एज ऑफ नूरी x मान लिया और सोनू की क्या लेट कर लेते हैं हम, y आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या क्या है 5 years ago, कितनी बात कर रहा है वो, 5 साल पहले की बात। तो भैया 5 साल पहले की देख लो, ये नूरी की एज हो गई 5 साल पहले और ये सोनू की एज हो गई, लेकिन नूरी क्या थी, सोनू से थ्राइस थी, हो गई ना थ्राइस। x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो ये x, ये 3y जो है इधर आ जाएगा माइनस का 3y माइनस का 15 और ये इधर जाएगा प्लस का 5। तो ये हो गया माइनस का 10 इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है वो 10 इयर्स नाउ, 10 इयर्स नाउ। तो भैया 10 इयर्स अब से 10 साल बाद, जरा देखना नूरी तो इतने की होगी 10 साल बाद। जब नाउ कह देता है तो ऐड होता है, जब एगो कह देता है तो माइनस होता है। तो भैया जरा देखना नूरी की भी वो सोनू की भी वो ट्वाइस होगी, नूरी फिर ट्वाइस होगी सोनू की। जब 10 इयर्स इधर जोड़े तो 10 इयर्स वो भी तो जोड़ना पड़ेगा मुझे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y और 2 10 जा 20। तो x माइनस का 2y क्योंकि वेरिएबल एक तरफ और 20 माइनस 10, तो 10 हो गई, इक्वेशन हो गई सेकंड। चलो भाई अब हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। जरा देखना x सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जिसको हमें एलिमिनेशन करना है उसका साइन चेक करते हैं, प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, जरा देखना चेक कर लो। x माइनस के 3y बराबर माइनस का 10 में से मैंने x माइनस का 2y प्लस का 10 माइनस करना है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, माइनस के 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा और माइनस माइनस ये हो गया प्लस का। तो इसका मतलब सोनू 20 साल का हो गया भाई, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। अब x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस का 60, तो 60 में से 10 माइनस हुआ 50। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। बच्चों में एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप 63 लिख रहे हो, कोई 2 नंबर की डिजिट है, तो आप उसे किस तरीके से लिखते हो, तो आप उसे 3 लिखोगे और 6 इंटू 10 लिखोगे, ठीक है। मतलब 10 इंटू एक्स प्लस का वाई, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी बेसिस पर है। कैसे, वो कह रहा है द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ नंबर इज 9, लेट द 2 डिजिट नंबर। पहले हम क्या करते हैं, वो उस 2 डिजिट की बात कर रहा है तो हम पहले उस 2 डिजिट के नंबर को लेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था 63 को कैसे लिखते हैं हम, 10 इंटू 6 प्लस वाई। तो 2 डिजिट के नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, नहीं लिखते, तो हमने भी ऐसे ले लिया 10y प्लस एक्स, लेट कर दिया। अब इनके इस नंबर में जो 2 डिजिट यूज हुई हैं, तो उनका जो सम दे रखा है वो हमें 9 दिया हुआ, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद में कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। कह रहा है इसका 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स का 9 टाइम्स इसका रिवर्स कैसे करते हैं, y के प्लेसेस पर x आ गया और x के प्लेसेस पर y आ गया, उसका 2 टाइम्स के इक्वल है। इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 9 टाइम्स जा 90y, 9x हो गया, 2 टाइम्स जा 20x और ये 2y, ठीक है। अब वेरिएबल्स एक तरफ कर लो भाई, सीधी सी बात है, हमारे पास 9x माइनस का 20x हो गया, x वाले के पास x वाला, और 90y माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो 9x में से 20x जाएगा, माइनस का 11x प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 11
11 है ना, ये प्लस का 1x है और ये माइनस का 11 है। अब क्या होगा कि सर ये क्यों नहीं काटा, अरे भैया इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी इसलिए नहीं छिड़ा हमने इसे। चलो प्लस सेकंड से, तो 11x की मल्टीप्लाई की हमने, 11y हो गया, 11 9 जो 99 हो गया, माइनस का 11x और ये 88y इज इक्वल टू 0। जरा देखना चेक कर लेना, 99y और ये 99 दोनों को जोड़ दिया, 11 में 88 जोड़ा 99 हो गया, ये डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी, चलो अब पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं, करो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 माइनस 1 8 हो गया। ठीक है जी, अब एक बात देखते हैं हम, वो नंबर क्या है जो हमने नंबर लिया था, नंबर हमने लेट क्या किया था 8y प्लस x। जरा देख लो, 8y के प्लेसेस पर 1 है और x के प्लेसेस पर 8 है, तो मेरे पास क्या हो गया 18 नंबर हो गया। क्या हो गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, इसमें क्वेश्चन में है मीना एक बैंक जाती है अपने पैसे निकालने के लिए, तो मीना के पास उस खाते में कितने रुपए हैं, 2000 रुपए हैं। कितने हैं जी, 2000 रुपए हैं। अब वो कहता है कि भैया मीना जो है 25 नोट, बैंक वाले ने उसे, कैशियर ने उसे 25 नोट दिए, तो कुछ उसमें 50 के थे, कुछ 100 रुपए के थे। तो पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि 50 रुपए के कितने नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज, हमने 50 रुपए के x मान लिए और 100 रुपीज के y रुपए मान लिए, कुल मिला के तो 25 रुपए ही आए, 25 नोट ही तो आए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद में कह रहा है कुछ 50 के नोट थे, भैया यदि 2 भी नोट होंगे तो 50 दूनी 100 रुपए हो गए, यदि 10 नोट होंगे तो 50 दाम 500 रुपए हो गए। x 100 रुपए के नोट थे भाई, तो कुल मिलाकर 2000 रुपए आए। इक्वेशन सेकंड, बाय द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप इसके द्वारा हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज और 100 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। जो लाइब्रेरी है उसने हमें फिक्स चार्ज दे रखा है फॉर द लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिनों का उसने फिक्स चार्ज रख रखा है। तो कौन सा चार्ज है, x रुपए है। ठीक है जी, और जो अनदर डेज हैं उनका अलग अलग चार्ज है। तो पर डे चार्ज मैंने क्या मान लिया, अदर पर डे चार्ज, वो मैंने मान लिया, लेट कर लिया y रुपीज सपोज कर लिया। ठीक है जी, अब उसके बाद कह रहा था कि सरिता जो है, सरिता ने 27 रुपए पे किए एक बुक को 7 दिन रखने के लिए। तो भैया 3 दिन तो उसने x रुपए, 3 दिन तो उसके फिक्स है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 3 दिन के पैसे तो x रुपए गए, बाकी कितने बचे, 7 दिन के लिए किताब लेके गई थी वो, 7 दिन में से 3 दिन के लिए तो x दिए, बाकी के 4 दिन के पैसे y के हिसाब से जाएंगे नहीं जाएंगे, तो कुल कितने रुपए गए 27 रुपीज। कितने रुपीज 27। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी तरीके से फिर उसको कहते हैं कि शशि ने पेड किए 21, वो उसने किताब रखी थी 5 दिन, तो 5 में से 3 दिन के तो x जाएंगे ही जाएंगे, बाकी के 2 दिन बचे वो उसके पैसे किसके हिसाब से जाएंगे, अदर डे मतलब पर डे के हिसाब से। उसने किए 21 रुपए, 2 इक्वेशन बन गई मेरे पास। बहुत इजी है, आप क्या करोगे, देखो दोनों सेम है, दोनों का साइन सेम है, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड से। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस का 2y 21, माइनस किया डिवाइड हो गया, 4 में से 2y गया, 2y ये 6 बचा, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू 3 आया। ठीक है, आप y की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, तो x
प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो 27 माइनस 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 15 रुपीज। भैया 3 दिन का चार्ज 15 रुपए आ गया, 2 दिन तुम्हारा अदर डेज का चार्ज है 3 रुपए। ठीक है, यही हमारे साथ एक्सरसाइज खत्म होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जब के लिए धन्यवाद।